नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत और बांग्लादेश के बारे में। भारत और बांग्लादेश जियो पॉलिटिक्स का वो हिस्सा है जो आए दिन जो है हमेशा सुर्खियों में रह रही है। इसके सबसे बड़ा कारण है बांग्लादेश और बांग्लादेश में तख्ता पलट। और तख्ता पलट के बाद यूनिस जिस तरह से जो इंटरिम गवर्नमेंट चला रहे हैं और भारत के अगेंस्ट जो है जो बयानबाजी कर रहे हैं और एक्सपोर्ट इंपोर्ट को जो है क्या कर रहे हैं, गर्त में लेके जा रहे हैं। तो उसी के बारे में बात करेंगे कि भारत में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का अचानक से इतना ज्यादा मूवमेंट होना, इतना ज्यादा बोला जाता है 10,000 के करोड़ का इन्वेस्टमेंट आना बांग्लादेश से, तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश को जो है बहुत गहरी चोट लगी है, बहुत गहरी इंडस्ट्री को बहुत गर्व पे लेकर चले गए यूनुस खान। तो उसी के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे, समझेंगे क्या है पूरा मामला। जियो पॉलिटिक्स में नए नए तरीके से टर्न लेना और क्या इसके पीछे जो है वहां के लोगों का काम है कि वहां के कुछ लोगों का, कुछ पॉलिटिशियन के वजह से जो है बांग्लादेश जो है आज पाकिस्तान के राह पे चल पड़ा है। तो उसी के बारे में बात करेंगे, समझेंगे, बहुत आसान भाषा में समझेंगे। चलिए समझते हैं। तो देखिए, जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, शेख हसीना मैडम जो है उनको जो है जबरदस्ती फोर्सफुली जो है मिलिट्री एक्शंस और पब्लिक रिएक्शन के वजह से जो है उनको जो देश छोड़ना पड़ा। तो उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट के रूप में यूनुस खान आए। यूनुस जो आते ही जो है वो भारत के अगेंस्ट जो है गलत गलत फैसले लेना शुरू करते हैं। इसमें एक आता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और पूरा बात हम लोग करेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो कि बांग्लादेश को बोला जाता है कि थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर था अमेरिका का, और वो बहुत बड़ा रेवेन्यू जो है उसको जनरेट होता था इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री से। तो कहेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री बांग्लादेश में इतना फ्लोरिश क्यों कर रहा था? तो इसका सबसे बड़ा कारण था कि वहां लेबर, चीप लेबर मिल जाते थे। इसके अलावा जो है बगल में भारत है, पड़ोसी भारत है, भारत से रॉ मटेरियल जो है आसानी से बांग्लादेश में चले जाते थे। इसके अलावा भी बोला जाता है कि 1947 से पहले, मतलब भारत आजाद होने से पहले और बांग्लादेश और पाकिस्तान निकलने से पहले जो भारत में जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बोलबाला था। लेकिन कुछ जो है कुछ पॉलिटिशियंस के लालच की वजह से, कुछ पॉलिटिशियंस के गलत रिएक्शन की वजह से भारत से जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री निकल के जो है बांग्लादेश में चले गए, कुछ खराब पॉलिसी की वजह से। तो वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है बांग्लादेश को बहुत ऊंचाई तक लेके जा रही थी। और शेख हसीना मैडम के जमाने में जो था टेक्सटाइल इंडस्ट्री, बोला जाता है कि अमेरिका में जो है A1 क्वालिटी का टेक्सटाइल जो है बांग्लादेश से ही जाता था। हालांकि चीप क्वालिटी का रहता था, A1 क्वालिटी का रहता था। तो कहीं ना कहीं जो है ये तख्ता पलट और यूनुस खान की इंटरिम गवर्नमेंट की वजह से जो है बहुत बड़ा जो है बांग्लादेश को लॉस हुआ। इस लॉस की वजह से बोला जाता है 700 से 1000 जो है बड़ी बड़ी कंपनियां जो है, छोटी छोटी कंपनियां जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है कहीं ना कहीं भारत में शिफ्ट होता दिख रहा है। इसके अलावा कुछ जो है वियतनाम में भी शिफ्ट होता दिख रहा है। हालांकि बांग्लादेश बोला जाता है कि थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर था अमेरिका का और वियतनाम सेकेंड, लेकिन अब जो है बहुत तेजी से भारत जो है ओवरटेक करते हुए जो है अब कहीं ना कहीं जो है एक अच्छा नंबर बना रहा है अमेरिका में। इसके अलावा जो है चाइना भी जो है लूज कर रहा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री अमेरिका में और कई देशों में। इसके पीछे चाइना के जो है बहुत ज्यादा मतलब उसका पॉलिसी है। तो चाइना वियतनाम जो है अब कहीं ना कहीं जो है भारत के घुटनों तले आता दिखेगा, क्योंकि अब जो है भारत में जो बड़े बड़े जारा जैसा, रेमंड जैसे जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री बांग्लादेश से निकल के भारत के गुड़गांव और भारत के यूपी जैसे शहर और बिहार जैसे शहर में जो है आके बसना शुरू हो गए हैं, आके जो है इंडस्ट्री लगना शुरू हुआ। क्योंकि देखिए रॉ मटेरियल तो कहीं ना कहीं भारत से ही बांग्लादेश जा रही थी, लेकिन भारत बांग्लादेश में जिस तरह से जो वहां का चीप लेबर था, वहां के जो पॉलिसी थे, इससे क्या हो रहा था कि भारत के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत इफेक्ट पड़ता था। लेकिन अब हाल ही के दिनों में जिस तरह से शिफ्ट हो रहा है भारत में, अब रॉ मटेरियल भारत में ही रहेगा, भारत में ही बनेगा, भारत में सबको एक्सपोर्ट होके बोला जाता है कि 10,000 के करोड़ का 10 के करोड़ का जो है प्रॉफिट हुआ है भारत को टेक्सटाइल इंडस्ट्री से। तो कहीं ना कहीं जो है बांग्लादेश का जो है एंटी इंडिया प्रोटेस्ट करना, एंटी इंडिया जाना, एंटी इंडिया जो है स्लोगन देना, ये सब कहीं ना कहीं जो है भारत के लिए प्रॉफिट का काम करता जा रहा है।
इसके अलावा बोला जाता है कि अडानी जो ग्रुप, अडानी जो है, अडानी से जो बिजली लेते थे बांग्लादेश, जो बिजली के पे निर्भर करती थी बांग्लादेश, वो किराया न चुका पाने के कारण जो है अडानी ने कई जगह जो है कई तरह के जो है उस पे एलिगेशन लगा के और कई तरह के जो है तरह से बिजली कटौती किया गया। बिजली कटौती की वजह से जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी तरह से धरातल पे आ गए। इसके वजह से वहां जो काम कर रहे वर्कर, बांग्लादेशी वर्कर जो है पूरी तरह से है डिस्टर्ब हो गया, उनको कई महीनों से जो है रोजगार नहीं मिल रहा है और वो जो है बड़े पैमाने पे जो है अब यूनिस के खिलाफ जो है बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जो है रोड पे उतर गए हैं और बहुत बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश जो है जिस तरह से चाइना और पाकिस्तान का पॉलिसी फॉलो करने के लिए शेख हसीना को हटाया गया, तो कहीं ना कहीं जो है बांग्लादेश के लोगों को बहुत बड़ा जो है इससे सेटबैक मिला और कहीं ना कहीं बांग्लादेश के जो लोग हैं कहीं ना कहीं इसका जो है बोला जाता आहार बन गए, इन पॉलिटिशियंस के आहार बन गए। पॉलिटिशियंस का थोड़ा सा, अब पॉलिटिशियंस के बारे में थोड़ा बात करते हैं कि तो पॉलिटिशियन जो होता है ना, थोड़े से फायदा के लिए, अपने फायदा के लिए, थोड़े से अपने फायदा के लिए जो है पूरी तरह से जो है जनता को जो है बहुत गर्त में डाल देती है। जैसे अभी हालात पाकिस्तान को देख रहे हैं, हम लोगों ने श्रीलंका को देखा, हम लोगों ने मालदीव को देखा, किस तरह से जो है वहां के लोग जो है खाने के मोहताज, वहां के लोग जो है एम्प्लॉयमेंट के मोहताज, वहां के लोग जो है क्राइसिस के शिकार हुए। तो कहीं ना कहीं जो है थोड़े से पॉलिटिशियंस के वजह से जो है पूरा कौम जो है, पूरा देश जो है, अभी नेपाल का भी यही हाल होने वाला है, तो पूरा देश जो है कहीं ना कहीं जो है डिस्टर्ब रहता है और लोग जो है इस चीज को समझने के बजाय जो है पॉलिटिशियंस के बात में आके जो है बड़े बड़े इकोनॉमी और बड़े लोगों, बड़े देश के खिलाफ जो है बयानबाजी करके जो है अपना ही जो है गर्त कर लेते हैं। इसका बहुत बड़ा जीता जात का उदाहरण करेंटली जो है बांग्लादेश को देखने को मिलेगा। बांग्लादेश वो बांग्लादेश जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्टेबल होकर और भारत के पड़ोस में सबसे अच्छे से इकोनॉमिक चलाने वाला बांग्लादेश अचानक से जो है वहां का पॉलिटिशियंस के जो है झांसे में आके जो है बहुत बड़े लॉस करके बैठ चुका है। तो अब कहीं ना कहीं जो है बांग्लादेश जो है उसी रास्ता पे चलता दिख रहा है जिस पे पाकिस्तान चलता था, और वो किसके वजह से? तो चंद पॉलिटिशियंस के वजह से, चंद लोगों के वजह से जो है बड़े पैमाने पे लाखों लोग जो है बेघर होने पे मजबूर हैं, लाखों लोग जो है भूखे सोने पे मजबूर हैं, लाखों करोड़ों लोग जो है एक अहिंसावादी मतलब हिंसावादी में घुस चुके हैं, बहुत बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ये जो है इस तरह के जो पॉलिटिशियंस हैं, इस तरह के अपने फायदे के लिए जिस तरह से लोगों का यूज करके, वहां के कौम का यूज करके जो है अपना काम निकालते हैं, थोड़े से के फायदा के लिए जो है पूरे देश को जो है गर्त में डाल देते हैं, पूरे देश को जो है एक सिक्योरिटी थ्रेट में डाल देते हैं। आज पाकिस्तान का हालत बहुत बदतर से बदतर हो गया है क्योंकि वहां का पॉलिटिशियंस एंड मिलिट्री जो है जिस तरह से काम कर रही है उसके वजह से जो है आज उसका जो है टुकड़े टुकड़े का कंडीशन आ गया है। यहां तक से है वहां के इमरान खान है जो कहीं ना कहीं भारत से जो है गुहार लगा रहे हैं कि वहां के मदद करे और हेल्प करे और पाकिस्तान के जो है कई प्रांतों को, मुल्क को जो है आजादी दिलाए। इस तरह से जो है स्टेटमेंट आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है वो पॉलिसी जो पॉलिटिशियंस के लालच का जो पूरा कौम शिकार हुआ, वो पॉलिटिशियंस तो मजे में है। इसके अलावा जो पॉलिटिशियंस के शिकार हुए लोग जो है कहीं ना कहीं वो बर्बादी की तरफ जा चुके हैं। अभी हाल ही में मालदीव को भी हम लोगों ने देखा कैसे भारत एक बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था वाला है। ये सब छोटे अर्थव्यवस्था वाला, यहाँ भारत का एक स्टेट के बराबर भी जो है ये सब कंट्री नहीं है और वो जो है भारत से पंगा ले लेता है डायरेक्ट, जो कि भारत पे रत्ती भर जरूरत फर्क नहीं पड़ता। यदि बहुत बड़े मतलब कहता है ना कि यदि ट्रेन से एक छोटा सा कार टकरा जाए, छोटा सा बाइक टकराए तो ट्रेन को क्या फर्क पड़ता है। वही हाल है, भारत जो है एक बहुत बड़ा विशाल देश है, एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है और ये जो मालदीव है, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, ये सब बहुत छोटे छोटे मछलियां हैं, बहुत छोटे छोटे। ये भारत का इकोनॉमी पे थोड़ा सा भी हिट नहीं कर पाएगा, लेकिन भारत जब चाहेगा जब बहुत बड़े पैमाने पे। इसके बावजूद भी जो है भारत जो है बांग्लादेश जैसे देश को, नेपाल जैसे देश को, मालदीव जैसे देश को आर्थिक मदद देने के लिए और हमेशा तत्पर रहता है
को हेल्प करने, क्योंकि बोला जाता है कि भारत बड़े भाई के रूप में खड़ा है। अब बड़ा भाई जब छोटे भाई को कोई प्रॉब्लम होता है तो बड़ा भाई जो है हमेशा जो है उसको हेल्प करने के लिए आगे आ जाता है। तो ये बड़े भाई का जो है दायित्व जो है भारत बखूबी निभा रहा है। लेकिन ये जब छोटे छोटे देश जब भारत जैसे देश को जब आंख दिखाते हैं तो ऐसे लगता है कि एक कमजोर आदमी जो है ताकतवर आदमी से भिड़ने चला है और वो हल्ला कर रहा है, चिल्ला रहा है, ताकतवर आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इससे। तो यही हाल जो है अभी जो है बांग्लादेश को होता जा रहा है। और बांग्लादेश का टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत बड़े पैमाने पे भारत में शिफ्ट होता दिख रहा है, और बहुत बड़े पैमाने पे भारत जो है अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत तेजी से जो है चौथे पायदान से जो है अमेरिका में जो एक्सपोर्ट करने वाले कंट्री जो है पहले पायदान की तरफ मूव कर रहा है। और बोला जाता है 2030 तक जो है कहीं ना कहीं जो है भारत जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएगा, और बहुत देखते ही देखते टेक्सटाइल इंडस्ट्री भारत के लिए जो है एक एक बोला जाता है बून का काम करेगा। मतलब एक एक अच्छे के लिए होगा, और बहुत बड़े पैमाने पे जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री भारत में फ्लोरिश करेगा और रफ्तार पकड़ेगा। और उसका जो है पूरे भारत गवर्नमेंट जो है इसका पूरी तरह से जो है पूरे सपोर्ट में खड़ा है। भारत के हर वो स्टेट जो है वो सारे लोग जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अपने ऊपर समेटने के लिए खड़ा है, जो कि बांग्लादेश से निकल के आ रही है। तो आगे देखेंगे कि क्या और प्रॉब्लम आता है, क्या भारत कितना तेजी से जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो है अपना लोहा मनवाता है पूरे वर्ल्ड को, तो देखना है। तो यही देखेंगे आगे आने वाले दिनों में, देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है, इस पे फिर से चर्चा